हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम कक्षा 5 के भाषांजलि को पढ़ेंगे। तो भाषांजलि में पाठ 1 में हम सब सुमन एक उपवन के कविता को पढ़ेंगे और उसे समझेंगे। तो चलिए आप भी मेरे साथ पढ़िए। तो क्या है पाठ 1, हम सब सुमन एक उपवन के। हम सब सुमन एक उपवन के, एक हमारी धरती सबकी, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम, मिली एक ही धूप हमें है। सींचे गए एक जल से हम, पले हुए हैं झूल झूल कर। पलनों में हम एक पवन के, हम सब सुमन एक उपवन के। रंग रंग के रूप हमारे, अलग अलग है क्यारी क्यारी, लेकिन हम सब से मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। एक हमारा माली हम सब, रहते नीचे एक गगन के, हम सब सुमन एक उपवन के। सूरज एक हमारा, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, एक हमारा चांद चांदनी, जिसकी किरणें हमें नहलाती। मिले एक से स्वर हमको हैं, भ्रमरों के मीठे गुंजन के, हम सब सुमन एक उपवन के। कांटों में मिलकर हम सब ने, हंस हंस कर है जीना सीखा। एक सूत्र में बंध कर हमने, हार गले का बनना सीखा। सबके लिए सुगंध हमारी, हम श्रृंगार धने निर्धन के, हम सब सुमन एक उपवन के। तो इस तरह से आप इसे पढ़ेंगे और पहले थोड़ा इसको समझ लेते हैं। क्या है, हम सब सुमन एक उपवन के। तो यहाँ सुमन का क्या अर्थ है? सुमन का अर्थ है फूल और उपवन का अर्थ क्या है? बगीचा। तो हम लोग जो फूल रूपी मनुष्य हैं वो एक ही संसार रूपी भगवान के द्वारा, ईश्वर के द्वारा तैयार किए गए इस संसार के फूल हैं। तो वही संसार को उपवन और मनुष्यों को फूल के साथ तुलना किया गया कि हम सब सुमन, हम जितने सारे मनुष्य हैं वही एक ही ईश्वर के ही संतान हैं, एक ही संसार के ही ये हैं, रहने वाले हैं। एक हमारी धरती सबकी, और हमारी सबकी धरती क्या है? एक ही है, जिसकी मिट्टी में जन्मे हम जिसकी मिट्टी में जन्म लिए हैं। मिली एक ही धूप हमें है, और जो हमको धूप मिलता है उसी एक सूर्य से ही धूप मिलता है। सींचे गए एक जल से हम, और हम एक ही धरती के हैं, और तो क्या है, हमें एक ही जल से सींचा गया है। इसीलिए हमारे बीच भेदभाव नहीं होना चाहिए। पले हुए हैं झूल झूल कर, और हम जो छोटे से बड़े हुए हैं झूल झूल कर, जो जिस पवन में झूल झूल कर बड़े हुए हैं, वो जो हवा है वो भी एक ही हमको मिला है। इसलिए क्या है, हम सारे लोग एक ही संसार के हैं, तो हम सब समान हैं। तो कवि का यही अर्थ है। रंग रंग के रूप हमारे, हम क्या हैं? सभी देखने में अलग अलग हैं, अलग अलग हैं हम, क्यारी और हम क्या है? अलग अलग जाति धर्म के हैं, अलग अलग क्यारी में हैं, लेकिन हम सबसे मिलकर ही इस उपवन की शोभा सारी। लेकिन हम सबको मिलने के बाद ही ये जो उपवन है, ये जो संसार है, इसकी सुंदरता बढ़ सकती है। किसी एक के से इसकी सुंदरता नहीं बढ़ सकती है। सभी रंग बिरंगे जब फूल या सभी रंग, अलग अलग धर्म के अलग अलग तरह के लोग मिलकर ही इस संसार को सुंदर बना सकते हैं। एक हमारी माली हम सब, और हमको जो बनाने वाला है वो एक ही माली है। बगीचे में जिस तरह एक ही माली सारे फूलों को, चाहे वो कांटे वाले फूल हो, पीले फूल हो या लाल फूल हो, वही एक माली ही उसकी देखभाल करता है। उसी तरह मनुष्य को बनाने वाला भी ईश्वर जो है वो एक ही है।
रहते नीचे एक गगन के, और हम उसी एक आकाश के नीचे ही रहते हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, और हम सब क्या है, एक ही उपवन के फूल हैं, इसलिए हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। सूरज एक हमारा, और जो सूरज है वो हमारा एक ही है, जिसकी किरणें उसकी कली खिलाती, और जिसकी किरणों को पड़ने के बाद जो फूलों की कली खिलती है और हम छोटे से बड़े होते हैं सूर्य का प्रकाश पाकर ही। एक हमारा चांद चांदनी, और हमारा जो चांद है वो भी एक ही है, जिसकी चांदनी में हम नहाते हैं या फूल नहाते हैं। मिले एक से स्वर हमको हैं, और हमको क्या है, सभी को जो बोली है, स्वर है, वो क्या है, एक ही जैसा मिला है। तो यहाँ मनुष्य का तुलना फूलों के साथ किया जा रहा है, फूलों के द्वारा मनुष्य की तुलना संसार के साथ की जा रही है कि किस तरह से फूल जैसे एक क्यारी में मिलजुल कर रहते हैं, सबके साथ मिलकर ही इसकी शोभा बढ़ती है। अलग अलग फूल होने पर भी सबका अपना महत्व है। उसी तरह से संसार में भी सभी मनुष्यों का भागीदारी बहुत आवश्यक है, और सभी मनुष्य मिलकर ही संसार की शोभा बढ़ सकती है। भ्रमरों के मीठे गुंजन के हम सब सुमन एक उपवन के, और जो भ्रमर का मीठा गुंजन है वो सबके लिए है, सभी फूलों के लिए समान है। इसलिए हम जो सारे सुमन हैं वो एक ही उपवन के हैं, इसलिए हमको मिलजुल कर रहना चाहिए। कांटों से मिलकर हम सबने, और कांटे से मिलकर ही हम सबने हंस हंस कर जीना सीखा। चाहे कितनी भी मुसीबत आ जाए फिर भी हम क्या है, आपस में मिलकर ही रहने सीखे हैं। उसी तरह से फूलों में भी कांटे कितने भी हों, लेकिन सारे फूल आपस में मिलकर रहते हैं। एक सूत्र में बंधकर हमने हार गले का बनना सीखा, और जब एक एक फूल जुड़ता है तब जाकर हार तैयार होता है, फूलों का माला तैयार होता है। उसी तरह जब अलग अलग तरह के मनुष्य मिलते हैं, आपस में जुड़ते हैं, उनमें एकता होती है, तब जाकर वो अटूट बंधन में बंध सकते हैं। सबके लिए सुगंध हमारी, और जो हमारा फूल कहता है हमारा जो सुगंध है वो सबके लिए है, किसी एक के लिए नहीं है। हमारा जो सुगंध है उसका कोई भी ले सकता है। हम श्रृंगार धनी निर्धन के, और हम यदि धनी के श्रृंगार हैं, सजने की चीज है, तो हम गरीबों के भी हैं। हम सब सुमन एक उपवन के, और हम सब क्या है, एक ही उपवन के फूल हैं, इसलिए हम सब एक हैं। तो कि देखिए कितना सुंदर सा कविता है ना। तो इसको देखिए माली क्या कर रहा है, एक ही पाइप का पानी से सबको सींच रहा है, सारे फूलों को, चाहे वो गुलाब का कांटे वाला फूल हो या फिर बेली का फूल हो या रजनीगंधा का फूल हो। तो इस तरह से सभी फूलों का अपना महत्व है। तो क्या है, यहाँ कुछ प्रश्न है जिसे आप करना है आपको। देखिए का नंबर क्या है, इस कविता में सुमन और उपवन किसे कहा गया है? सुमन मनुष्यों को, और उपवन या बगीचा किसे कहा गया है? इस संसार को। सुमन फूल को। ख नंबर, किसी बगीचे की सुंदरता किन चीजों से होती है? किन चीजों से हो सकती है बगीचे की सुंदरता? वहाँ के फूलों से, वहाँ के भौरों से, वहाँ के पेड़ पौधों से, वहाँ के घास से, वहाँ की सजावट से, है ना। अब क्या है, हमारे देश के लोगों की खान पान पहनावे आदि में भिन्नताएं हैं, लेकिन क्या क्या भिन्नताएं हैं? क्या है कि अभी आपने पढ़ा कि ये सुमन के द्वारा जो कवि है वो किसके बारे में कह रहे हैं? यहाँ संसार में रहने वाले लोगों के बारे में। हमारे देश में क्या है, अलग अलग तरह के लोग हैं, अलग अलग जाति धर्म के लोग हैं, अलग अलग पहनावे के लोग हैं, अलग अलग खान पान के लोग हैं, लेकिन फिर भी क्या है, सबको मिलकर, सब जब एकता से एक साथ रहेंगे तभी हमारा देश अखंड हो सकता है और इसका शान बढ़ सकता है। तो हमारे देश के लोगों की खान पान पहनावे आदि में भिन्नताएं हैं। इसमें क्या क्या भिन्नताएं हैं कि कहीं यदि धोती कुर्ता पहना जाता है तो कहीं क्या पैजामा कुर्ता पहना जाता है, कहीं साड़ी पहना जाता है तो कहीं घाघरा चोली पहना जाता है। मतलब हर राज्य का अपना अलग अलग परिधान है। और खान पान में क्या है, कहीं पर यदि इडली डोसा खाया जाता है तो कहीं भात मछली खाया जाता है, कहीं रोटी खाया जाता है, कहीं मोमोज खाए जाते हैं। तो इस तरह से हर जगह का अपना अपना अलग अलग भोजन है। तो हमारे देश के लोग कई मामलों में अलग हैं, इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक हैं?
हमारे देश में क्या है, अलग अलग धर्म के मामले में अलग है, भाषा के मामले में अलग है, खान पान के मामले में, कपड़े पहनावे के मामले में अलग हैं। लेकिन क्या है इसमें इसके बावजूद वे किस प्रकार से एक है, इसके बावजूद वे क्या है, भारतीय हैं। सबसे पहले क्या है, वो भारतीय हैं, उसके बाद वे अलग अलग धर्म के हैं। तो ये जो भारतीय होने का गर्व है, इसे ही उनको एकता से जोड़े रखने का काम करता है। ठीक है, इसको आप समझ गए हैं, इस तरह से आप बनाएंगे। कविता में सुमन शब्द का प्रयोग फूल के बदले किया गया है। आप नीचे में लिखे गए शब्दों के लिए किन का प्रयोग है। उपवन क्या है, बगीचे के लिए। किसके लिए, बगीचे के लिए। पवन हवा के लिए। सूत्र मतलब बंधना। कांटा, कांटा क्या हो जाएगा, कांटा कील हो सकता है। गगन आकाश। ठीक है, तो इस तरह से आप कर लेंगे। तो आज इतना ही, इसे आप बार बार पढ़ेंगे और समझने का कोशिश करेंगे। धन्यवाद।